मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है उनके कलाम सैफुल मलूक में से कि भाई भाइयां दे दर्द वडाउंदे भाई भाइयां दियां बावां, यानी एक भाई दूसरे भाई का दर्द बांटता है और भाई एक दूसरे की बाहें, एक दूसरे के बाजू होते हैं। बाप सिरां दे ताज मोहम्मद, मावां ठंडियां छावां। बाप जो है वो सबके सर का ताज होते हैं और माँ हर एक की ठंडी छांव होती है। तो आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज का दिन है मदर्स डे। बिल्कुल शफात। और अगर दुनिया में अल्लाह पाक ने भी जो आपको मिसाल दी कि मैं 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला हूँ, तो जो मोहब्बत का म्यार है वो खुद अल्लाह पाक ने माँ की मोहब्बत में रखा है। माओ का दिन मनाया जा रहा है। मेरी शफात की जानिब से तमाम तर माएँ जो हमें देख रही है, हमारी माओ समेत, आप तमाम तर माओं को हैप्पी मदर्स। और ये मदर्स डे हम खुसूसी तौर पे ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे उन डॉक्टर्स को जो कि माएँ भी हैं और कोरोना के मरीज़ों का इलाज भी कर रही हैं और साथ में अस्पतालों में ही मौजूद है, अपने घरों में नहीं जा रही ताकि वो वायरस अपने घरों में न लेके जाएं। ये बड़ी कुर्बानी है उन डॉक्टर्स के लिए जो कि डॉक्टर्स भी और माएँ भी। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर फिफ्जिया हारिकर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फिफ्जिया, वेलकम टू शाम रमज़ान। ये बताइएगा कि ख़ातून डॉक्टर के लिए जो कि एक माँ भी है और इन तमाम तर सिचुएशन में जहाँ पर उसका घर पर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितना मुश्किल है ये वक्त? देखिए, जब हमारे पास कोरोना के पहले केसेस आना शुरू हुए और हम प्रिपेयर कर रहे थे इंडस हॉस्पिटल में, सबसे बड़ा हमारे पास मसला ये था कि हमें नहीं पता था कि हालात कितने ख़राब होने जा रहे हैं। उस वक्त का जो मौका था वो बहुत ही पैनिक की सिचुएशन थी, क्योंकि हमने दुनिया भर की जगहों को देख लिया था, इटली वगैरह को, और किस तरह हर बंदा अपनी फैमिली से कट कर रह गया था और काफ़ी हफ्तों तक अपने फैमिली में मेंबर्स को नहीं मिल सका था। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, एक 5 साल की है और एक 8 साल की है। मेरी फिक्र ये थी कि मैं जब ये केसेस हमारे पास, हमने एक 20 यूनिट हॉस्पिटल बनाया है, यूनिट बनाया हुआ है, जब वहाँ पर मरीज आना शुरू हो जाएंगे तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए मैं उनके क्या करूँ। दूसरी तरफ मेरे वालिदैन थे कि जो एज उनकी ज़्यादा है और मैं उनको भी इससे वो नहीं कर सकती थी, एक्सपोज नहीं कर सकती थी। तो शुरू में दिल में ख्याल आया कि उनको मैं शुरू में ही छोड़ाऊँ, लेकिन जिस तरह ये चाइना में 2-2.5 महीने चला और इस वक्त भी नज़र नहीं आता कितना, इतना दिल गुर्दा मेरे में नहीं था कि मैं अपने बच्चों को छोड़ आऊँ। सारी प्रिकॉशंस के साथ अब तो उन्होंने थोड़ा सा समझ लिया है कि कितने डिस्टेंस पे रहना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं और अपनी सारी एहतियात अपने हॉस्पिटल्स में कंट्रोल, मतलब बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं मरीजों के साथ। जब आप डील करें, हम वहाँ पर ही शावर लेकर अपने कपड़े चेंज कर सब कुछ आते हैं ताकि हम उस चीज़ को घर पे ना मुंतकिल कर सकें। लेकिन घर के अलावा, मतलब हॉस्पिटल के अलावा जब हम घर पहुँचते हैं तब भी एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कॉन्स्टेंटली हम फ़ोन पे या कंप्यूटर पे मरीज़ों के साथ ही लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी अमवात हो रही होती हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को कंट्रोल करना, अपनी टीम को मैनेज करना, इमरजेंसी में पेशेंट। और यकीनन डॉक्टर साहिबा, इसका तो टोल खुद डॉक्टर्स भी बहुत लेते होंगे अपने ऊपर। वो एक अलग इमोशनल स्ट्रेस है। सीरियसली जब मरीज़ ऐसे सिक आते हैं और आपके सामने आप अपनी अनथक मेहनत के बावजूद मरीज़ मरते चले जाते हैं, तब वो एक ऐसी डिप्रेशन आती है आपके बीच में कि आप फील करते हैं कि आप मेरा ख्याल से मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप ये भी देखते हैं कि आप किसी को अपने अस्पताल में लेकर उनको एटलीस्ट कुछ उसमें से 60 से 70% बेहतर, ये हमारे पास वो मरीज़ दाखिल हो रहे हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हैं। ये याद रखिएगा कि प्लीज़, अभी भी 80% से ज़्यादा मरीज़ बिल्कुल ठीक हैं अपने घरों में, लेकिन हमारा क्योंकि क्रिटिकल यूनिट है 15 वेंटिलेटर वाला, तो उधर सबसे मरीज़ 6 वाले मरीज़ आ रहे हैं। तो इनको जब हम देखते हैं मरते हुए तो डेफिनेटली स्ट्रेस बहुत होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी डॉक्टर्स भी हैं, ज़ाहिर है आप लोग यू आर इन द लाइन ऑफ फायर, आप लोग फ्रंट लाइन पर हैं, तो वो लोग जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बीइंग आप पैरामेडिक्स हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, कितना मुश्किल है ऐसे डॉक्टर्स के लिए मुसलसल हॉस्पिटल में अपनी जॉब भी करना, अपने बच्चों से भी दूर रहना। देखें, बिल्कुल बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स खुद अफेक्ट होते जा रहे हैं और नॉट बिकॉज मरीज से, क्योंकि देखिए मरीज तो हम लोग ने पूरा प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, पीपीई पहने हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, तो आपको ये नहीं पता कि कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स जब घर से अक्वायर कर ये हॉस्पिटल में आते हैं तो ये एक दूसरे को लगा देते हैं, फिर उनको क्वारंटाइन करना, वो अपने घरों को नहीं जाना चाहते।
ताकि वो अपने घर वालों को ना अफेक्ट करें। तो कुछ डॉक्टर्स तो हफ्ते भर के लिए हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटीज़ गुजारने के लिए रुके हुए, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, उससे ज़्यादा उनको फिक्र अपने वालिदैन की है, जबकि अम्मा सही। अच्छा, इस वक्त हमें ज्वाइन करिए एक्सपर्ट इन्फेक्शंस डिजीज़ डॉक्टर बिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर बुशरा, हम आपको वेलकम करेंगे शाम रमज़ान में। आज क्योंकि मदर्स डे और आज मदर्स डे पे हम खुसूसी तौर पे उन डॉक्टर्स मदर जो कि माएँ हैं और डॉक्टर्स भी हैं और अस्पतालों में जब जाती हैं और जब जाके काम करती हैं, तो इस तमाम तरह कोविड-19 की वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ को आगे रखती हैं और घर की लाइफ को पीछे कर देती हैं। कितना मुश्किल है एक माँ के लिए दोनों चीज़ें एक साथ करना, जो कि डॉक्टर भी है, अस्पताल भी जारी, साथ में बच्चों की भी देखभाल करनी है? देखिए, एक बहुत ही बड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, स्पेशली कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरा ये होता है कि आप अस्पताल से जरासीम अपने घर ले जाएं और घर वालों को ले जाके इन्फेक्ट कर दें। सो ख़वातीन के लिए डबली इम्पॉर्टेंट और डबली ट्रबलसम है ये, क्योंकि हमारे पास बहुत सी यंग मदर्स हैं जो हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जिनके पास घर पे छोटे बच्चे भी हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, वालिदैन हैं। तो अस्पताल में आके फुल PPE पहन के अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करना और घर जाते हुए जब वो PPE उतारती हैं तो खुद कंटामिनेशन का रिस्क होता है कि अपने कपड़े और अपनी जिल्द सारी जरासीम से कंटामिनेट ना हो जाए। तो बहुत मरतबा बहुत सी जो फीमेल वर्कर्स हैं वो कोशिश ये करती हैं कि शावर लेके कपड़े बदल के घर जाएं और घर जाते साथ ही मुँह हाथ वगैरह धो के अपने जूते बाहर रख के फिर वो अपनी तरफ से इंटरेक्ट करती है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सही। चलें, हम दुआ करते हैं कि आप लोग इस एडवर्सिटी में, इस ऐसे मामले में जब पूरी दुनिया में लोग अपने फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर, ख़ास तौर पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपनी फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अस्पतालों में रह रहे हैं, पेशेंट्स की खिदमत कर रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसमें आज मदर्स डे के मौके पर ख़ास तौर पे वो तमाम माएँ जो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने पेशेंट्स की केयर कर रही हैं, उन तमाम माओं को हम सलाम पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये वबा जल्द ख़त्म होगी और हालात जल्द मामूल पर आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर बुशरा, बस आपसे आखिर में एक और सवाल पूछना चाहेंगे। जो डिप्रेशन बढ़ती जा रही है, जो ख़वातीन डॉक्टर्स जो कि इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं वो तमाम तरह अपने ऊपर होते हुए देखती हैं, ठीक है ख़वातीन अपने ऊपर टोल तो लेती ही हैं, लेकिन जब ये ख़वातीन डॉक्टर्स घरों को वापस जाते हैं तो क्या वो कितना मुश्किल होता है उनके लिए कि वो जो जिस टोल से वो खुद गुजरी है उनके बच्चे उससे दूर हैं, उनकी फैमिली लाइफ उससे मुतासर ना हो? देखिए, अब ये भी है कि क्योंकि स्कूल बंद है तो बच्चों के लिए कोई डाइवर्जन नहीं है, तो बच्चे अटेंशन मांगते हैं। इसी तरह फैमिली पे जो बुजुर्ग हैं वो भी अटेंशन मांगते हैं। तो घर की जिम्मेदारियां भी आजकल ज़्यादा हुई हुई हैं पहले की निस्बत, क्योंकि आपने घर के सारे लोगों की ना सिर्फ देखभाल करनी है बल्कि उनको एंटरटेन रखने का भी ख्याल रखना है। तो अस्पताल की प्रेशर्स और परेशानियाँ एक तरफ और घर को अच्छे तरीके से चलाने की जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा हुई हुई है आजकल, तो वो एडिशनल प्रेशर है। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम ख़वातीन इस वक्त कोप कर रही हैं। किसी टाइम पे भी आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं आपको बिल्कुल ये महसूस नहीं होगा कि जितने भी फीमेल वर्कर्स हैं उनके अपने पर्सनली कितने सारे मसाइल हैं और कितना एडिशनल बर्डन और स्ट्रेस वो डे टू डे बेसिस पे कैरी कर रही हैं, बट दे आर कैरिंग ऑन एंड वेरी ब्रेवली। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इस हवाले से हमें आगाही फराहम करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर बुशरा जमील मौजूद थी, डॉक्टर फौजिया हैदर मौजूद थी।